सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जाली शनाख्ती कार्ड्स पर जारी किए गए थे। हुकाम ने मामले की छानबीन और नादरा डेटा की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। पासपोर्ट डायरेक्टोरेट इस्लामाबाद के एक हाजिर और एक रिटायर्ड मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी बिरादरी मुतहरिक। अमरीका, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और उर्दन की सफारती कोशिशें तेज। चीनी वजीर खारजा ने कहा है कि मौजूदा तनाज़े की असल वजह फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ न मिलना है। चीन आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इंसाफ, वक़ार और आज़ादी के साथ रहने की फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात जायज़ हैं, लेकिन हमास फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं। हमास ने दाइश की याद दिला दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर जो बाइडन का राबता। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने और इंसानी इमदाद के लिए महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी टेलीफोन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत की। शाम के सदर बशार अल असद और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का राबता। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का ऐलान। कहा कि फ़लस्तीनियों को दिफा का हक़ भी है और उनकी मज़ाहमत भी जायज़ है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। इसराइल ने 6 रोज में गजा पर 6,000 बम गिरा दिए। 4,000 टन बारूद बरसाने का एतराफ। इसराइली हमलों में बमबारी में मजमूई तौर पर शहीद होने वालों की तादाद 1400 से ज़्यादा हो गई। 400 से ज़्यादा बच्चे और 250 ख़वातीन भी शोहदा में शामिल। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से ज़्यादा तिब्बी अमले के अरकान शहीद। इसराइली बमबारी से तबाहाल। गजा के अस्पतालों के जनरेटर और में ईंधन ख़त्म होने लगा। अस्पतालों की बिजली बहाल न हुई तो अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। रेड क्रॉस ने खबरदार कर दिया। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई तक नाकाबंदी ख़त्म करने से इनकार कर दिया। मिस्र ने गजा के पनाह गुज़ीनों को महफूज राहदारी फराहम करने से इनकार कर दिया। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 1300 तक जा पहुंची। 3000 से ज़्यादा जख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस के शाम पर हमले, दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर बमबारी, रनवेज को नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी सदर का झूठ पकड़ा गया। हमास के हाथों 40 इसराइली बच्चों के सर कलम करने के बयान पर व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी कर दिया। कहा कि बाइडन या अमरीकी हुक्काम ने ऐसी तस्वीर देखी न तस्दीक हुई कि हमास ने बच्चों को कत्ल किया। सदर का बयान इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के हमलों की रिपोर्टिंग करती तुर्क रिपोर्टर जज्बात पर काबू न रख सकीं। खातून रिपोर्टर जब इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी का निशाना बनने वाले मासूम फ़लस्तीनी बच्चों और शहरियों की हालत ज़ार बता रही थीं तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई पेशावर अमला नहीं है। आम लोग अपनी मदद आपके तहत अपने जख्मियों को खुद प्राइवेट गाड़ियों में लेकर अस्पताल पहुँचा रहे हैं। नवाज शरीफ की लंदन से सऊदी अरब आमद, उम्रे की सादत हासिल कर ली। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। मुझे ये कहते हैं कि 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है, मैं आपको आज उस अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की।
बताएं, नवाज शरीफ के दौर में खुशहाली थी या गालम गलोच थी? पिछले 4 सालों में नौजवानों को गालम गलोच सिखाई गई, ना जाने क्या क्या जबान इस्तेमाल की गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजिरों से खिताब, कहा कि 12 अक्टूबर के रोज ही नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की गई थी। नवाज शरीफ फिर आया, फिर तरक्की लाया, सड़कों का जाल बिछाया, सरमायाकारी लाया, लोड शेडिंग खत्म की, बेरोजगारी खत्म की और दहशत गर्दी खत्म की। नवाज शरीफ फिर आ रहा है और तरक्की ला रहा है। खुशहाली, मुआशी इंसाफ, गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करना होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में 5 साल की नाअहली से मुतालिक तरमीम के बाद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट कानून साजी के बाद नवाज शरीफ और दीगर तमाम लोग जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया वो अहल हैं। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़, कहा कि कानून कहता है जहां आइन कुछ ना हो तो कानून साजी से आगे बढ़ा जा सकता है। एक सवाल पर बोले कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले ने पार्लियामेंट को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि वह इंतख़ाबात के इनेकाद के हवाले से मुतमईन है। यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी तारीख को इंतख़ाबात हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में कहा कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नेंस पर बात करें तो महदूद वसाइल और उनकी बद इंतज़ामी के मसाइल हैं। जब इन दोनों पहलुओं पर तवज्जो होगी तो गवर्नेंस का मसला हल हो जाएगा। हमारी इंतख़ाबात 90 दिन में करवाने की दरख्वास्त जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में समाअत के लिए शायद इसलिए मुकर्रर नहीं हुई थी कि PDM की हुकूमत ने उन पर दबाव डाला था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बहाल होने के बाद चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले इस केस को समाअत को मुकर्रर करें। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बैरिस्टर गौहर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि कुछ सियासी जमातें और इलेक्शन को जनवरी से भी आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात का कह देती है तो 7 नवंबर को ना सही आज से 90 दिन के बाद तो इलेक्शन हो जाएंगे। जब भी मुल्क कौम को जख्म लगते हैं हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरीम नवाज का पार्टी कारकुनों से खिताब, कहा कि सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की ज़रूरत है। मुल्क कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे, यही एजेंडा पूरा करने नवाज शरीफ आ रहे हैं। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और अहलिया के दरमियान तलाक हो गई। जुनैद सफदर ने एक पैगाम में तलाक की तस्दीक करते हुए उसे निजी मामला करार दिया और मीडिया से प्राइवेसी के एहतराम की दरख्वास्त की। कहा कि वो इस मामले पर मजीद बात नहीं करेंगे। साबिका अहलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जुनैद सफदर की शादी 2 साल पहले नवाज शरीफ के करीबी साथी सैफुर रहमान की साहबजादी से हुई थी। सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, फिर शहबाज शरीफ को ही फैसला क्यों पसंद आ रहा है? PTI रहनुमा असद उमर का सवाल। कहा कि बड़ी बात है कि एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। एक सवाल पर बोले उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुके होते। चेयरमैन PTI प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है। उन्हें इत्मीनान है कि माजी के केस नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अपील का हक होना चाहिए, ये दुरुस्त फैसला है। चेयरमैन PTI के वकील अली जफर की कानूनी टीम के हमरा अडियाला जेल में उनसे मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जेल में चेयरमैन PTI के मौलिज ने उनका तिब्बी मुआयना भी किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि चेयरमैन PTI की सेहत पहले से बेहतर लगी। चेयरमैन PTI का ब्लड प्रेशर, नब्ज और छाती को चेक किया। हाजमे का थोड़ा मसला है, वो पहले भी होता था, जिसके लिए एक टेस्ट और दवा तजवीज़ की है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस। वकील सफाई की अदालत से चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरखास्त। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का नोटिस जारी करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि PTI पहले कहती थी जान को खतरा है, आज कहती है कि चेयरमैन PTI को अदालत पेश करो। जज ने कहा कि सदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI की अदालत तलब करने की सूरत में सिक्योरिटी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली।
एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त कबल अज़ वक्त करार दी थी। कहा कि नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुल्जिम को आगाह करने का पाबंद नहीं है। अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले आगाह करने और दरखास्त से जमानत निपटा दी। सिंध पुलिस अपने अगवा किए गए पुलिस एहलकारों को कच्चे के डाकुओं से बाजियाब करवाने में अब तक नाकाम। SHO समेत 6 एहलकारों को अगवा के 2 दिन हो गए। पुलिस ने SHO समेत एहलकारों के अगवा का मुकदमा 40 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। 14 मुल्जिमान नामजद, 26 नामालूम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वाले 100 से जायद असातिज़ा सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, पथराव, शेलिंग और हवाई फायरिंग। गुजरावाला गुजरात, भावलपुर, भावलनगर और मियाँ चन्नू में भी असातिज़ा का एहतजाज। हाफिजाबाद में असातिज़ा के साथ तालिब इल्म भी सड़कों पर आ गए। असातिज़ा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। 125 से जायद तलबा, 2 हेड मास्टरों और असातिज़ा के खिलाफ मोटरवे बंद करने का मुकदमा दर्ज। आरेवाला में असातिज़ा की रैलियाँ, 3 रोज से सरकारी तालीमी इदारे बंद। पत्तोकी में स्कूलों की तालाबंदी। सरकारी असातिज़ा लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी बिल में तरमीम वापस लेने और साथी असातिज़ा की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने कहा है कि ना भारत से डिपोर्ट किया गया, ना भारत से निकलने का कहा गया। भारत में खतरा नहीं था लेकिन खुद को वक्त देना चाहती थी। सोशल मीडिया पर लोगों के रद्दमल ने खौफजदा किया। वो खुश नसीब हैं कि उन्हें दुनिया में जाकर क्रिकेट पर काम करने का मौका मिलता है। भारत में तजर्बा अच्छा रहा, लोगों ने अच्छा सलूक किया। स्वीडन में पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को मुजरिम करार दे दिया गया। स्वीडन की जिले अदालत ने 27 साल शख्स को नस्ली गिरोह के खिलाफ एहतजाज का मुजरिम ठहराया। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले ने इस्लाम को नहीं, मुसलमानों को निशाना बनाया। मुजरिम का अमल किसी जिम्मेदाराना बहस या मकसद के लिए नहीं था। मुजरिम करार दिए गए शख्स ने सितंबर 2020 में कुरान पाक की बेहुरमती की थी। बढ़ता इसराइली दबाव। अमरीका और कतर ईरान की $6 अरब तक रसाई रोकने पर राजी हो गए। अमरीकी पाबंदियों की वजह से रकम जनूबी कोरिया में मुंजमद थी। समझौते के तहत अमरीकी कैदियों की रिहाई के बदले में रकम बहाल करके कतर मुंतकिल की गई थी। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियां। कनाडा के शहर टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहानिसबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ नारे लगाए। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। पाकिस्तान में शादी के बाद बरतानिया लाई गई लड़की से गैर इंसानी सलूक का इल्ज़ाम। हडर्सफील्ड के ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान को कानूनी कार्रवाई का सामना। मुकदमे की तफसीलात के मुताबिक अम्बरीन नामी खातून को शौहर के लिए चपातियाँ न बनाने और खिदमत न करने के ताने दिए जाते। इस ससुराल वाले तज़हीक करते हुए स्मेली के नाम से पुकारते। खातून को शुगर की बीमारी न होते हुए भी शुगर की दवाएं दी जाती। शौहर मुबैना तौर पर मुनशियात से भरे सिगरेट भी पिलाता था। वर्ल्ड कप के 2 मैच 2 सेंचुरियां। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक की श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 312 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 रन पर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच में 134 रन से फतह हासिल कर ली। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा टाकरा। एक मैच मैदान में, 2 स्क्रीन पर। शहजाद इकबाल और विक्रांत गुप्ता की मेजबानी में जियो न्यूज़ और आज तक आमने सामने। पाकिस्तान से मेहमान होंगे अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम।
भारत से होंगे सुनील गावस्कर, मदन लाल और सुरेश रायना आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। एक और टाकरी की मेजबानी करेंगे जियो न्यूज पर दानिश अनीस और भारत से होंगी एबीपी की प्रीति दहिया आज शाम 5 बजे। अब्दुल रज़ाक को धुंधले दिखाई देने लगे ऑस्ट्रेलिया के फाइनल खेलने के चांसेस। क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से भिड़ने के लिए, बताया मोहम्मद आमिर ने। एक स्पिनर के साथ खेलना महंगा पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, इमाद का तज्जिया। देखिए हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान हर रोज रात 11 बजे के हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। इस्लामाबाद में SIFC के तहत गिलगित बल्तिस्तान रोड शो के नाम से कॉन्फ्रेंस। बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के अलावा दीगर शोबों में भी मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को मुतवज्जे किया जा रहा है। बलोचिस्तान के शहर कल्लात में हिंदू बिरादरी का 3 रोज़ा सालाना त्यौहार। मुख्तलिफ ममालिक से हिंदू यात्रियों की शिरकत। त्यौहार कल्लात के 1500 साल कदीमी काली माता मंदिर में रिवायती जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के नाजरीन के लिए एक और अछूते मौजू पर दिलचस्प कहानी। नाजरीन के पसंदीदा चैनल जियो टीवी से शुरू होने जा रहा है एक नया सिलसिला। देखिए ड्रामा सीरियल बेलगाम 13 अक्टूबर से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। शहनशाह कव्वाल, अजीम मौसीकार, अजीम गुलकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जो गाया दिल में उतर गया। और आवाज के राजकुमार, अदाकारों से भी बड़े सुपरस्टार किशोर कुमार को दुनिया से गुजरे 36 बरस हो गए। सुपरहिट गीत नहीं भूले पर इस्तार, दिलों पर राज करने वाली आवाज आज भी सदाबहार।